सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो गत कक्षा में हम 64 नंबर श्लोक पढ़ रहे थे। एक इससे पहले आज जो मैं एक बात बता रही थी आपको, क्योंकि पिछले जो ये प्रश्न पत्र बनाया तो इसमें एक प्रश्न मैंने पूछा था कि आपका लक्ष्य क्या है, तो वो ज्यादा स्पष्ट हमें है नहीं, और ये इसीलिए ही बताया था। और कई दिन पहले प्रश्न पत्र बना के दिया था, 5 प्रश्न आप सबको बता दिए थे कि उसके ऊपर चिंतन हो। अब देखो, जैसे आप में से 1-2 विद्यार्थियों ने लिखा कि जी हम यहाँ रहते हैं और यहाँ की दिनचर्या का पालन करते हैं, बस यही हमारा लक्ष्य है। तो इसको लक्ष्य नहीं कहते हैं, ये तो लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है दिनचर्या, तो ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य जब तक निर्धारित नहीं होता है ना अपने जीवन में, तब तक हम पूर्ण पुरुषार्थ नहीं करते हैं। जितनी हमारे पास शक्तियां हैं उन सब का सदुपयोग नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, और वो भी अनजाने में होता है, और उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। जैसे एक किसान अपने खेत में हल चला के उसको खेत को अच्छा बना के फिर एक वैज्ञानिक पद्धति से बीजारोपण करता है, और एक व्यक्ति रास्ते में चलते चलते ऐसे ही बीज बिखेर देता है सड़क पे चलते चलते। तो काम तो दोनों ही बीज डालने का ही कर रहे हैं, लेकिन परिणाम कौन से वाले का ज्यादा आएगा? किसान का ज्यादा आएगा ना, क्योंकि उसने एक लक्ष्य को सामने रख करके ये बीज बोना है, इसके लिए ऐसा खेत चाहिए, ऐसा सीजन चाहिए, इतनी नीचे डालना है, उसका खरपतवार पहले हटाया है, तो निश्चित रूप से उसको फल मिलेगा। और ये तो ऐसे ही फेंक दे रहा है तो वो थोड़ी देर में नष्ट हो जाएंगे। बीज तो डाले लेकिन फल दोनों का बराबर नहीं होगा। तो हमारे से ज्यादातर लोगों से भूल यही होती है कि हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है। लक्ष्य कोई भी छोटा या बड़ा, जैसे आपको एक चीज स्पष्ट है कि हम फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, हमें 6 महीने में इतना सिलेबस तैयार करना है। अब उस सिलेबस में से कोई 100% करेगा, कोई 99 करेगा, कोई 80, 70, 60, लेकिन पुरुषार्थ सब करेंगे अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, क्योंकि वो सुनिश्चित है। एक व्यक्ति को लक्ष्य है कि मेरे को धनवान बनना है, तो धनवान मतलब क्या, ये स्पष्ट लक्ष्य नहीं है। कोई व्यक्ति कहता है कि जी मेरे को तो पैसे चाहिए, तो ठीक है, आपको पैसे चाहिए तो उसको कोई 100 रुपए निकाल के दे कि लो ये पैसे लो और आपका लक्ष्य आपको मिल गया। बोले नहीं जी 100 रुपए वाला नहीं है, तो फिर आप बताओ कितने वाला है। तो इसके ऊपर आपको 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, आप सबको दोबारा से चिंतन करना है सभी को। मेरे पास इतना टाइम है जीवन का, मतलब आप, वैसे तो ईश्वर की लीला है ये, जीवन हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जितना एक सामान्य रूप से मान के चलना चाहिए तो आप 70-80 मान के चल सकते हैं। उसके बाद तो जीवन रहता भी है ना, तो फिर उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं होता है। आप योग करते हैं तो 70-80 साल तक आप अपने जीवन को ठीक रख सकते हैं। अब 70-80 में से इतना तो गया, उसको तो लेस कर दो, बचा कितना? इतना है मेरे पास, इसमें मुझे क्या प्राप्त करना है? चाहे वो जीवन
20 साल का है, 30 साल का है, 15 का है, 10 का, जितना भी जिसका बचा है, उसमें मुझे प्राप्त क्या करना है, बिल्कुल स्पष्ट बताओ। आप कहेंगे मुझे तो भगवान को पाना है, किसी का लक्ष्य, किसी के मन से ये आवाज आ सकती है, ईश्वर का साक्षात्कार करना है, तो उस ईश्वर का स्वरूप क्या है। किसी को लगेगा कि मेरे को तो इतनी डिग्री प्राप्त करनी है, ये सेवा करनी है। किसी को लगेगा कि मुझे तो एक अच्छा वक्ता बनना है, मुझे एक अच्छा दार्शनिक बनना है, मुझे एक अच्छा संत बनना है, योगी बनना है। इसका और थोड़ा स्पष्ट करो, योगी मतलब क्या, तो उसमें स्पष्टता आएगी। योगी मतलब ये कि जीवन में कुछ भी प्रतिकूलता अनुकूलता आए, मेरा उसके ऊपर अच्छा या बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अनुकूलता आएगी तो अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रतिकूलता आएगी तो बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये थोड़ा स्पष्ट हो गया योगी बनने का मतलब। ये योगी बनने का मतलब क्या है, मेरी वाणी से कोई ऐसे शब्द नहीं निकलेंगे जो मेरी दृष्टि में गलत हो सकता है कि कभी दूसरे व्यक्ति को वो गलत लग जाए, पर अपनी आत्मा की, मेरी आत्मा की साक्षी में, आत्मा भी साक्षी देती है ना। तो जैसे इसने साध्वी ने बताया कि मैंने उनको उठा तो दिया, उसका कंबल तो हटा दिया, लेकिन बाद में मुझे भी अच्छा नहीं लगा। तो ये मुझे भी अच्छा नहीं लगा मतलब ये आत्मा की साक्षी, आत्मा बता देती है क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो उसको आप और थोड़ा क्लियर करें, जो आपको बनना है। आपको एक बहुत अच्छा सेवक बनना है। आप कहते हैं जी हम तो सेवा करना चाहते हैं, सेवा ही हमारा लक्ष्य है, गुरु आज्ञा के अनुसार। अब गुरु आज्ञा के अनुसार सेवा करना ये ठीक है, लेकिन उस सेवा में भी आपको कोई एक स्पेशल सेवा अंदर से खुद लेनी पड़ेगी, क्योंकि सबकी योग्यता एक जैसी नहीं होती है ना। अब मान लो गुरु ने तो आदेश दे दिया कि आपको जाकर के पदार्था में एक किसी प्लांट को पूरा देखना है, और वो योग्यता मेरे अंदर है नहीं। मेरी निष्ठा तो है कि गुरु जहां भी लगाए मैं वहां लग जाऊंगी। फिर यूं कहें कि जी सिखा देंगे, पर कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं सिखाने से भी नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि वो संस्कार मेरे अंदर नहीं है। अब मेरे को कोई क्रिकेट सिखाए, या मेरे को कोई राजनीति सिखाए, या कोई मैंने इसका बिजनेस का कार्य सिखाए, तो मुझे पक्का पता है मुझे सिखाने से भी नहीं आने का, क्योंकि मेरे अंदर वो संस्कार ही नहीं, रुचि भी नहीं है। तो ये अस्पष्ट है ये कि जी गुरु आज्ञा में हम तो यहाँ आ गए, जहां लगाएंगे लग जाएंगे ना। उसमें भी आप 1 2 3 सेक्टर अपने चुने, हम ये सेवा दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं। इन तीनों में भी सबसे अच्छी कौन सी हो सकती है मेरे लिए, जिसमें मेरी रुचि है, वो ठीक है। गुरु इस वाली में नहीं, इसमें लगाएं तो भी चलेगा, मैं कर लूंगा उसमें भी। पर इन दोनों में भी मेरे लिए सबसे ज्यादा अनुकूल, जिसमें मुझे अच्छा लगेगा, वो कौन सी है। तो वो आपको अपना अपना अलग से लिखना है। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये है। फिर आप उसकी एक तस्वीर बनाएं। मैंने पहले भी एक बार बताया था, आज दोबारा बता रही हूं। आप उसका एक चित्र बनाएं। एक आज का आपका चित्र है आपके सामने, आप रोज शीशे में देखते ही हो ना अपना चित्र। ऐसा हूं मैं, जिस दिन मैं योगी बन जाऊंगा, जो मेरा लक्ष्य है, उस दिन मेरा चित्र कैसा होगा, उसको आप अपने मन में बनाएं, या आप वैसे ड्रॉ करें, कोई नहीं देख रहा, आपकी डायरी है वो, आप बनाएं उसको। जैसे मानो किसी व्यक्ति कोई आज बहुत गरीब है और उसका लक्ष्य मुझे धनवान बनना है, तो उसको आज का चित्र बनाना चाहिए और धनवान वाला चित्र बनाना चाहिए। धनवान मतलब मेरे कपड़े ऐसे होंगे, कोट पैंट टाई जूते चश्मा, गाड़ी कौन सी होगी, मोबाइल कैसा होगा मेरे हाथ, वो वाला चित्र दिमाग में होना चाहिए। योगी बनना है तो कैसा योगी, कोई देखे तो मैं कैसा योगी दिखूं, वो आपको बनाना पड़ेगा। सेवक बनना है तो कैसा सेवक, तो हनुमान जी का चित्र से वो करें टेलीपैथी अपने चित्र की। सेवक मतलब हनुमान जी, ऐसा। फिर वैसा अपना चेहरा बनाइए आप।
तो मेरा लक्ष्य क्या है उसको जितना स्पष्ट कर सकें उतना आप अपने आत्मा और सबकॉन्शियस माइंड के सामने उसको क्लियर करें, और ज्यादा क्लियर करें, उससे लाभ होगा आपको। क्योंकि जो आपके अंदर बनाने वाली शक्ति है उसको अभी स्पष्ट ही नहीं कि मैं क्या बनाऊं। आप उसको अत्यंत स्पष्ट निर्देश दें कि ये है मेरा लक्ष्य। तो नंबर 1 क्या हुआ, 1 नंबर पे क्या हुआ, लक्ष्य क्या है। दूसरे नंबर पे है क्या ये पॉसिबल है, संभव या असंभव, ये भी देख लेना। फिर जैसे ये ब्रह्मचारी है, आपके पीछे जो ब्रह्मचारी बैठा है इसका क्या नाम है, लंबे वाले का? है सुनील। आपने पेपर नहीं दिया था क्या? अच्छा, आपकी हाइट कितनी है? 6 के आसपास, 6 लगा लेते हैं, कोई नहीं फिर भी लगा लेते हैं, कौन सा यहाँ पे। मानो इसकी हाइट 6 फीट है, या 5-8 लगा लेते हैं, कोई नहीं 10 लगा लेते हैं, ठीक, 6 फीट मान लिया। अब ये मानो किसी ऑटो रिक्शा में या गाड़ी में बैठता है तो इसका सिर ऊपर लग जाता है, लंबा है ना। अब ये अपने जीवन का लक्ष्य बनाए कि अगले 10 साल में मुझे 1 फीट हाइट कम करनी है ताकि सिर ना लगे। लक्ष्य तो कुछ भी बना सकता है, लेकिन क्या ये लक्ष्य संभव है? हाइट कम होना पॉसिबल है? ये लक्ष्य पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऐसा लक्ष्य कभी नहीं बनाएं जो पॉसिबल ही नहीं है। तो सेकंड नंबर पे आपको ये सोचना है कि जो मैं सोच रहा हूं क्या ये संभव है या नहीं, और यदि उत्तर आता है कि संभव है तो ठीक है, फिर संभव है तो संभव है। तीसरे नंबर के ऊपर इसको प्राप्त करने में कितना समय अपेक्षित है, कितना टाइम अपेक्षित है, ये पूछा था मैंने। किसने कहा जी टाइम की कोई सीमा नहीं है, जब तक जिएंगे ऐसे ही करेंगे सेवा। ये मैंने पूछा ही नहीं था, सेवा तो करेंगे, लेकिन जो आप बनना चाहते हैं वो बन करके करें सेवा। फिर इस वाला जो आपका लक्ष्य है, इसको जैसे महात्मा बुद्ध को बुद्ध बनने में कितने वर्ष लगे? 6 वर्ष लगे उनको। ऐसे अलग अलग महापुरुषों को, स्वामी जी महाराज को स्वामी जी महाराज बनने में कितने वर्ष लगे? मतलब जब वो गुरुकुल घर छोड़ के गुरुकुल आए तब से लेके और 95 तक का जो टाइम है, तो ये टाइम है लगभग 85 से 95 तक, कितना हो गया? 10 वर्ष। तो 10 वर्ष का निर्माण और 10 वर्ष फिर आगे सेवा, 2005 तक इस रूप में प्रतिष्ठित होने के लिए 20 वर्ष लगे, और उस सेवा के काबिल बनने के लिए 10 वर्ष लगे। तो उसमें पढ़ाई भी आ गई, साधना भी आ गई, सब आ गए। ऐसे और कितने भी महापुरुष आप ले लें, उन व्यक्तियों को वो पहचान पाने के लिए कितने वर्ष लगे। अलग अलग व्यक्तियों को ले लें, महर्षि दयानंद को महर्षि दयानंद बनने के लिए कितने वर्ष लगे? 3 साल तो पढ़े गुरु जी के पास, और लगभग 3-4 साल घूमते रहे इधर उधर, फिर उन्होंने तपश्चर्या की, तो लगभग उनको 8-10 वर्ष उनको लग गए। तो ऐसे मुझे जो करना है, क्योंकि हम देखेंगे कि हम जब से इस कार्य में लगे थे तब से किसी को 2 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष 20 वर्ष लग गए, अभी तो वैसे ही है, कुछ तो चेंज हुआ ही नहीं। इसका मतलब हमने लक्ष्य को स्पष्ट निर्धारित नहीं किया था। तो हमें टाइमिंग भी देना पड़ेगा कि इतने टाइम में मुझे ये रिजल्ट चाहिए। जैसे हमने टाइमिंग, कोई व्यक्ति टाइमिंग देते हैं ना कि हमें अब की बार इस महीने में पूरी रामायण का पाठ अपने घर में करवाना है, पूरे भागवत का पाठ करवाना है, पूरी गीता का पाठ करवाना है, गायत्री पुरस्चरण करवाना है, तो फिर हो जाता है ना। वो टाइम में बांधते हैं तो हो जाता है, नहीं बांधते हैं तो 15 साल भी नहीं होता है, निकल गए टाइम। तो टाइम में बांधना जरूरी है। डॉक्टर बनना है तो कितने दिन में तैयार हो जाता है डॉक्टर,
MBBS कितने साल में होती है? तो उसमें 5-6 साल लग जाते हैं। BMS करना है तो कितने साल लगते हैं? 4 साल लगते हैं। ओनली वो वाली डिग्री स्पेशल, ऐसे तो मतलब जब से पढ़ाई शुरू की तब से ही माना जाएगा, लेकिन केवल वो बनने के लिए। किसी को PhD करनी है तो कितना टाइम चाहिए? डॉक्टर कहलाना है तो 3 साल लगते हैं। तो ऐसे अलग अलग कोई उपलब्धि के लिए अलग अलग टाइम है ना। तो मुझे मेरे वाले लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगभग कितना टाइम चाहिए? तो आप वो टाइमिंग नोट करके रखें तीसरे नंबर के ऊपर। चौथा है कि उसके लिए आज से कितना काम करूंगा तब ये इतने टाइम में पूरा हो पाएगा। मानो किसी को 2 लाख गायत्री का जाप करना है या 5 लाख का करना है और उसके पास टाइम है इतना, 4 महीना। अब 4 महीने में इतना करना है तो एक दिन में कितना करना है फिर? तो आज से कितना करना पड़ेगा वो बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दें आप अपने मन मस्तिष्क को। आप बोल रहे हैं मुझे एक आदर्श सेवक, एक आदर्श ब्रह्मचारी, एक आदर्श योगी सन्यासी बनना है। अब आप पहले अपने मन को ये बताएं कि आदर्श की आपकी परिभाषा क्या है? आदर्श मतलब क्या? तो फिर आप और उसमें थोड़ा गहरा डूबेंगे तो आप कहेंगे आदर्श का मतलब ये है मेरी वाणी ऐसी होगी, मेरा शरीर ऐसा होगा, मेरे कर्म ऐसे होंगे कि मेरे एक एक कर्म से दिव्यता अभिव्यक्त हो, ये मेरा गोल है, ऐसा हो। तो ऐसा हो ये तो गोल है, उसको करने के लिए आज क्या करना पड़ेगा? ये तो लक्ष्य हो गया कि संसार की कोई भी वस्तु मेरे ऊपर अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में अच्छा या बुरा प्रभाव नहीं छोड़ेगी। तो उसके लिए आज क्या करना है? उसके लिए आज ये करना है, आज छोटी छोटी अनुकूलता और प्रतिकूलता आएंगी सामने। बहुत अवसर सबके सामने आते हैं पर हम अवसर को पहचान नहीं पाते हैं। तो हमें आज उस अवसर को पहचानना पड़ेगा। आप ऊपर से आ रहे हैं और आपको कोई व्यक्ति कोई काम बता रहा है कि आप ऐसे कर दो, बोले उसको बता देना, वो कर देगा। तो ये एक अवसर था, मौका था ना एक, वो हम भूल गए, हमें पता ही नहीं चला, हमने किसी दूसरे को बोला, वो मौका गया। तो ईश्वर कितने दयालु हैं, कितने मौके दिए हमें, जन्म जन्मांतरों में दिए, इस जन्म में भी कितने दिए, और हम उसको चूक गए। तो आज से नहीं चूकेंगे। मेरे को अच्छा बनना है तो एक एक मौका अच्छा बनने के लिए मुझे चूकना नहीं है। फिर बहुत प्रतिकूल, छोटी छोटी प्रतिकूलता आएंगी पहले तो, क्योंकि बड़ी प्रतिकूलता को जीतने के लिए प्रैक्टिस पहले छोटे से होनी चाहिए ना। बहुत लोगों की सेवा करनी है मुझे, पूरी पृथ्वी की सेवा करनी है, मानवता की सेवा करनी है, तो उसकी शुरुआत पहले छोटे से शुरू होनी चाहिए ना। तो छोटे मतलब जो मेरे रूम में रहते हैं, जो मेरे गुरुकुल में रहते हैं, जो मेरे आसपास संस्थान में रहते हैं, तो पहले तो उनकी सेवा, मतलब बिना अपेक्षा के और अपने अंदर सद्भाव रखते हुए, अपने अंदर केवल भगवत चिंतन करते हुए। क्योंकि मेरे हृदय में, क्योंकि मुझे योगी बनना है, तो मेरे हृदय में गुरु और भगवान के अलावा कोई दूसरे का चित्र नहीं होना चाहिए। फिर संसार का नहीं, संसार सेवा के लिए है, सेवा सबकी करेंगे। जो कर्तव्य जिसके प्रति है उन सब के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, लेकिन हृदय में भाव और विचार केवल और केवल किसके रहेंगे? परमात्मा के। और परमात्मा के प्रतिनिधि गुरु या माता पिता हैं। तो माता पिता को तो आप छोड़ आए हैं, उनके प्रति कोई ये डिसऑनर का भाव नहीं है, ये अपमान नहीं चाहते किसी का भी, किसी को दुख भी नहीं देना चाहते, सबकी सेवा करेंगे, सबके प्रति कर्तव्य का पालन करेंगे। लेकिन हृदय में आज से विचार कोई भी आएगा तो किसको केंद्र में रख के आएगा? ईश्वर को या गुरु को।
प्रभु के नाते हैं सब नाते, सारे नाते भगवान के नाते से हैं। अब इसका अभ्यास करने के लिए ये तो एक मैंने लक्ष्य निर्धारित किया है आज। इसको पूरा करने के लिए, इसको सुबह से शाम तक अचीव करने के लिए आपको कम से कम 50 बार असफलता मिलेगी। ऐसे थोड़ी अभी सोचा और शाम को आप बिल्कुल 100 में से 100 मार्क्स लेके सोएंगे, ऐसा नहीं है। आज आप 2 मौके खोएंगे, 4 खोएंगे, 5 बार किसी और का चिंतन आएगा, किसी अच्छाई से प्रभावित होंगे, किसी बुराई से भी प्रभावित होंगे। कभी मन बहुत प्रफुल्लित होगा कि मैं बिल्कुल सिक्योर हूं इनके सानिध्य में, कभी मन बिल्कुल तनावग्रस्त होगा कि कोई किसी का नहीं है, मैं अकेला हूं संसार में। बहुत तरह के अनुभव होंगे सुबह से शाम तक। फिर उसकी मेरे को, क्योंकि ये मेरा लक्ष्य है, जब कोई चीज मेरा लक्ष्य बन जाती है ना तो फिर व्यक्ति खुद जिम्मेदारी लेता है उसकी। तो पहले भी कई बार ये चिंतन हुआ है कि हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, उसका जिम्मेदार मैं हूं मेरे जीवन का, और आगे भी मुझे जो बनना है उसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। मैं दूसरों से ये अपेक्षा नहीं कर सकता हूं कि मुझे ऐसा बनने के लिए आप मेरी सहायता करो या आप उसमें बाधा मत डालो। ये आप नहीं कर सकते, आपके वश में नहीं है ये। दूसरे अपने ढंग से आचरण करेंगे, आप उनको अपने अनुकूल नहीं बना सकते हैं, लेकिन उनके किसी भी कर्म को करते हुए अपने मन को अनुकूल बना सकते हैं। वो कुछ भी करेंगे, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, करें, लेकिन जरूरी नहीं है आपकी रिक्वेस्ट का उत्तर पॉजिटिव ही मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आप जो चाहते हैं वो वैसा सुनेंगे। आप कहें उनको, प्रयास भी करें, लेकिन अपने मन को इसके लिए तैयार करके रखें कि मुझे किसी भी परिस्थिति में इस अपने ट्रैक से इधर नहीं होना है, मुझे तो ये बनना ही है। और फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। यदि वो आपका अपना लक्ष्य है ना, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। धरती की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, देश की तो बात छोड़ो आप। इतनी प्रबल शक्ति है आत्मा के अंदर। पर आप स्पष्टता से उसको निर्देश दें और उसमें थोड़ी थोड़ी सामर्थ्य से लग जाएं। कैसा भी लक्ष्य क्यों ना हो, चाहे वो इस धरती का कोई लक्ष्य है, चाहे वो किसी अन्य लोक का लक्ष्य है, कैसा भी लक्ष्य है, चाहे वो पारमार्थिक है, चाहे वो सांसारिक है, कैसा भी क्यों नहीं हो, और उसकी उपलब्धियों के लिए ये लौकिक ही पहले करके देखने चाहिए। पारमार्थिक लक्ष्य को पाने के लिए पहले लौकिक लक्ष्यों को पूरा करके देखना चाहिए कि लोक में मेरे आसपास जो रहते हैं उनके साथ मैं ऐसा कर पा रहा हूं कि नहीं, हर परिस्थिति में मैं अपने मन को शुद्ध पवित्र रख पा रहा हूं कि नहीं। पवित्रता या अपवित्रता का मतलब है जब भी मेरा मन किसी के प्रति शिकायत से युक्त होता है या किसी तनाव से युक्त होता है, परेशानी से युक्त होता है, तो ये भी फिर अपवित्रता ही है ना मन की। मन की पवित्रता तो वही है कि उसमें केवल गुरु के, भगवान के सिवाय और कोई विचार ना आए। शरीर को पवित्र करना सरल है, प्राण को पवित्र करना भी सरल है। शरीर को पवित्र करना मतलब शरीर से आप कोई ऐसी चेष्टा नहीं करते, पवित्र ही करते हैं। प्राण को पवित्र करने का मतलब आपकी इंद्रियों से कोई इस तरह की चेष्टा नहीं होती है, वो भी सरल है। मन को पवित्र करना सबसे कठिन है, क्योंकि मन में विचार थोड़ी देर में आ जाते हैं। जिसको अभी हटाया था कि नहीं आना, वो थोड़ी देर में फिर आ जाता है, वो थोड़ी देर में फिर वैसा चिंतन करवा देता है। तो उसको हटाने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, लेकिन वो संभव है। तो इसके ऊपर और थोड़ा सा आप चिंतन करें, क्योंकि गीता तो हमें यही सिखाती है। गीता का मतलब ये नहीं है कि हमने सारे श्लोक पढ़े और हमने कहा कि हाँ हमने गीता पढ़ ली। गीता का पढ़ने का मतलब ये है कि वो गीता दिखनी चाहिए फिर हमारे जीवन में। वो ही वास्तव में जो हम बोलते हैं ना, तेजस्विना अवधीतम अस्तु, हमारा अवधीत किया हुआ, हमारा पढ़ा हुआ कैसा हो, तेजस्वी। कुछ तो अंतर आना चाहिए जीवन में,
गीता पढ़ने से पहले का जीवन, गीता पढ़ने के बाद का जीवन। तो आपने अच्छा चिंतन किया है, आपने ऐसे महसूस किया है कि इसके बाद मेरा जीवन ऐसे हुआ और हो भी रहा है, और आगे उसमें और भी बहुत ज्यादा निखार आने की संभावनाएं हैं। तो उस दृष्टि से आप चिंतन करके आए। तो ये श्लोक तो कुछ ज्यादा ही ऐसा हो गया कि इस पे रोज आते हैं और फिर ये कहना पड़ता है कि इसको कल पढ़ेंगे, टाइम हो जाता है। तो कल इसको फिर पक्का पढ़ेंगे। आज तो समय हो गया, अभी यहाँ विराम लेना पड़ेगा। आपके जो प्रश्न है वो भी फिर कल पूछेंगे। आज यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। विविध रूप धर आते, किससे वैर करेंगे प्यारे। विविध रूप धर आते, स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते, विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।